हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे सितंबर में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम में हुए बदलाव के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने वाला है, लेकिन साफ तौर पर बोला गया है कि अगर कैंडिडेट की तादाद ज़्यादा हुई तो ये एग्ज़ाम जो है 2 दिन होगा, यानी कि 5 सितंबर को जो है ये एग्ज़ाम होगा। 5 सितंबर और 6 सितंबर 2 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। जैसे कि इसके पहले भी हुआ है, फरवरी के महीने में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था। पहले सिर्फ 1 तारीख दी गई थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन जो है ये एग्ज़ाम चला था। इसके साथ साथ हमें ये बात भी नोट करनी है कि इस बार भी हमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर हमें रैंडमली दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जब हॉल टिकट आएगा उसमें हमको पता चलेगा कि हमें कौन सा एग्ज़ामिनेशन सेंटर सैंक्शन हुआ है। तो ये चीज़ भी जो है हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। पेपर 1 जो है उन टीचर्स के लिए है या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 1st to 5th क्लास पढ़ाना चाहते हैं या फिर अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पेपर 2 जो है उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो 6 to 8 जो है वो क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं या अभी जो ऑन ड्यूटी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए जो है पेपर 2 क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 30 मार्क्स। और ये एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वाले होते हैं, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म है सीडीपी। तो सीडीपी के जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो है पेपर 1 में जो है मैथ्स होता है और उसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए। मैथ्स के बाद आता है ईवीएस, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी। ये भी कंपलसरी है। ये ऑल सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी, ये सब सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होते हैं। तो ईवीएस जो है उसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए। और लैंग्वेज 1 जो होती है, जो आपको सिलेक्ट करनी होती है, अगर आपकी समझो फर्स्ट लैंग्वेज जो जिस मीडियम में आप पढ़ाना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप उसको फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज के जो है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। और सेकंड लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे उसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए। यानी कि ओवरऑल ये 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के लिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 2 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो है, यहाँ पर भी आपको ये एक सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस ये दोनों मिलाकर जो है इसके आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के लिए। और अगर आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस का ये सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको उसमें से 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के लिए। ये ऑप्शनल है, ये आप पर है, आप क्या सिलेक्ट करते हैं, मैथमेटिक्स साइंस या सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पर भी आपको फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो चूज़ करनी होती है, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं इस फर्स्ट लैंग्वेज से। और सेकेंड लैंग्वेज भी जो है आप चूज़ कर सकते हैं, जो 30 क्वेश्चंस के लिए जो है 30 मार्क्स होते हैं। यानी कि इसमें भी पेपर 2 में भी ओवरऑल जो है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के लिए। और इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हम पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पेपर 1 में जो है फर्स्ट सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। और एक बात यह है कि पेपर 1 में जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और सभी सब्जेक्ट्स जो है इसमें कंपलसरी होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो 30 मार्क्स के लिए होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसे और डिवाइड किया गया है, इसमें से 15 क्वेश्चंस जो है 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चंस जो है डिफरेंट थियरीज़ पर, डिफरेंट जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। उससे रिलेटेड जो है आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 5 सवाल जो है आपको 5 क्वेश्चंस जो है इंक्लूसिव एजुकेशन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनसे रिलेटेड जो है आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं। और 10 सवाल जो है आपको पेडागोगी से रिलेटेड जो है वो 10 सवाल जो है आपको पूछे जाते हैं। यानी कि इस तरह से ये 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए।
इसके बाद मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है जो 30 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चंस जो है कंटेंट बेस्ड होते हैं, यानी कि 1st to 5th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें जो कंटेंट दिया गया है उसमें से आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के लिए। और मैथमेटिक्स की पेडागॉजी से रिलेटेड जो है आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस जो है कंटेंट बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 1st to 5th स्टैंडर्ड की, उसमें जो कंटेंट दिया गया है जिसमें फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब जो भी कंटेंट दिया गया है इससे रिलेटेड जो है आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी है उससे रिलेटेड जो है आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है लैंग्वेज 1 होती है जो 30 मार्क्स के लिए होती है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पर, यानी कि इसमें जो है एक पैराग्राफ और एक पोएम दी जाती है जिससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी में जो है 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडागॉजी के बेस पर होते हैं। जो लैंग्वेज हमने चूज़ की है उसकी पेडागॉजी से रिलेटेड जो है आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट लैंग्वेज का। इसके बाद होती है लैंग्वेज 2, और ये भी 30 मार्क्स के लिए होती है। इसके अंदर भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से भी जो है 15 क्वेश्चंस जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, जिसमें पोएम और पैराग्राफ होता है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चंस। और बाकी के 15 क्वेश्चंस जो है वो इस लैंग्वेज की पेडागॉजी पर क्वेश्चंस होते हैं। इस पेडागॉजी पर से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज के बारे में। इसी तरह अगर हम पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें भी सीडीपी जो है वो 30 मार्क्स का होता है फॉर 30 क्वेश्चंस। इसमें से 15 क्वेश्चन जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थियरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, इसमें नोट करने की बात ये है कि यहाँ पर जो है 11 to 14 ईयर्स यानी 11 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो थियरीज हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे जो है उसमें से आपको जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको सेम इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इससे रिलेटेड जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पेडागॉजी के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं फॉर 10 क्वेश्चंस जो है आपको पेडागॉजी से रिलेटेड होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जिस तरह हम पेपर 1 में देखते हैं तो मैथ्स एंड ईवीएस होता है, पेपर 2 में जो है वो होता है मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी क्लास का है, 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए जो है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो है वो कंटेंट से है, यहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि पेपर 1 में जो है वो कंटेंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पेपर 2 में जो है कंटेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस होते हैं और पेडागॉजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 10 मार्क्स। इस तरह जो है ये 30 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स के। और साइंस के भी जो है वो 30 मार्क्स होते हैं फॉर 30 क्वेश्चंस। उसमें से जो है 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स जो है आपको कंटेंट से रिलेटेड होंगे, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 to 8, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें जो कंटेंट दिया गया है, फिर चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या मटेरियल से रिलेटेड हो, यानी कि जो भी कंटेंट है आपकी 6 to 8 के एनसीईआरटी की बुक्स में, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस जो है आपको तरीके तदरीस यानी कि पेडागॉजी से रिलेटेड जो है उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे फॉर 10 मार्क्स। इस तरह से मैथ्स और साइंस दोनों मिला के 60 मार्क्स होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है या सोशल साइंस है तो ये जो है वो 60 मार्क्स का होता है फॉर 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। सेम 6, 7, 8 की स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक्स है इसमें सोशल स्टडीज से रिलेटेड जितना कंटेंट है उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 40 मार्क्स। और पेडागॉजी से रिलेटेड जो है वो आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, देखने की बात यह है कि कंटेंट में जो है आपको ज्योग्राफी का भी आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा और पॉलिटिकल लाइफ एंड सोशल लाइफ इससे रिलेटेड भी जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो है ये 40 क्वेश्चंस होंगे कंटेंट रिलेटेड।
और इसी सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी है, जो तरीके तदरीस जिसे हम कहेंगे, उसके जो है वो 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 40 + 20 60 मार्क्स जो है इसके सोशल साइंस के जो। इसके बाद जो है लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 में जो है 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, जिसमें पोएम और पैराग्राफ आएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और 15 मार्क्स जो होंगे वो 15 क्वेश्चंस जो है रिलेटेड होंगे पेडागॉजी के। इस लैंग्वेज की जो भी पेडागॉजी है इससे रिलेटेड जो है आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में भी इसी तरह होगा, जो 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो इस लैंग्वेज की पेडागॉजी से रिलेटेड होंगे। इस लैंग्वेज की पेडागॉजी के बेस पर जो है ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये था सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का फुल सिलेबस। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और स्मार्टली पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।